जय गुरु जी। आज करेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो हमें अपने क्लास के 10 बच्चों की हाइट की रेंज बतानी है। अब यह कि रेंज क्या होता है। रेंज का मतलब क्या होता है कि जो हाईएस्ट और लोएस्ट, अगर हम उसका डिफरेंस ले लें तो हम उसको रेंज बोलते हैं। रेंज होती है मैक्सिमम माइनस मिनिमम, इसका अगर हम डिफरेंस लें तो उसको रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइट है तो रेंज क्या बनेगी हमारी, तो रेंज किसको बोलते हैं, मैक्सिमम जो भी डाटा दिया है माइनस मिनिमम जो भी उसका आंसर आएगा, दैट इज रेंज। रेंज समझ आ गई क्या होता है बेटा। यस सर। रेंज होता है कि जो भी डाटा हमारे पास दिया है, जो उसमें सबसे बड़ा है, लार्जर है, मैक्सिमम है, अगर हम और मिनिमम है जो सबसे छोटा है, उनका डिफरेंस ले लें तो उसको रेंज बोलते हैं। अब जैसे यहां देखिए, हमने 10 स्टूडेंट्स की कोई हाइट अपने मन से ले ली, क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया नहीं। क्वेश्चन में कहा है कि आप 10 स्टूडेंट्स की हाइट ले लो और उनकी रेंज निकाल ली। तो हमने क्या करा, ये मान लिया लेट द हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स। तो हमने ये क्या करा, उसकी अपने मन से मान के ये 10 बच्चों की हमने हाइट ले ली। कोई भी डाटा ले लिया, जैसे 130 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से मैंने 10 स्टूडेंट्स की हाइट ले ली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो रेंज क्या होता है, मैक्सिमम हाइट एंड मिनिमम हाइट। तो रेंज का ये फार्मूला है, रेंज इसको बोलते हैं डाटा हैंडलिंग में। तो मैं अब यहाँ चेक करूंगा कि मैक्सिमम हाइट किसकी है। देखो ये 130, अब हम ढूंढते हैं 130 से कोई ज्यादा है, तो ये 135 इससे ज्यादा है, ग्रेटर है। फिर 135 से ज्यादा देखते हैं तो ये उससे ज्यादा है, 135.5। फिर देखते हैं कोई और ज्यादा है इससे, फिर है 136 सेंटीमीटर, वो इससे ज्यादा है। तो हमारी मैक्सिमम हाइट क्या आई, 136 सेंटीमीटर। फिर हम ढूंढेंगे मिनिमम हाइट क्या है। अब मिनिमम हाइट ढूंढिए, 130, 128 इससे कम है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे ज्यादा है, ये इससे कम है 126। अब हम देखेंगे क्या कोई 126 से कम है, ये ज्यादा 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 है। तो मिनिमम हाइट कितनी आई, 126 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे। तो इसका डिफरेंस कितना आया, 10 सेंटीमीटर। तो रेंज क्या आ गई हमारे पास, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आया कि जो हमारी रेंज है वो कितनी आई, 10 सेंटीमीटर। समझ आया परिधि, रेंज क्या होता है। यस सर। अगर नहीं क्लियर, क्योंकि नया चैप्टर है, नई चीज है, अगर नहीं समझ आया तो दोबारा बता देता। मैक्सिमम और मिनिमम, लार्जर और स्मॉलर, इनका डिफरेंस रेंज कहलाता है। तो यहाँ हमारा आंसर आया 10 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर।
Yes, sir. Okay, then we go for the next question. Question second. Question second. Organize the following marks in a class assessment. कोई क्लास असेसमेंट हुई थी तो उसमें फॉलोइंग मार्क्स हैं इन ए टेबुलर फॉर्म, और उनको हमने टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करना है। 4, 6, 7, 5 ये डाटा दिया है हमारे पास। तो इस डाटा को हमने क्या करना है, टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म टेबल फॉर्म में इसको बोलते हैं हम। टेबल फॉर्म में इसको हमने पहले तो दर्शाना है, इसको टेबुलर फॉर्म में इस डाटा को चेंज करेंगे। तो हमने ये टेबल बना ली, इसमें पहले मार्क्स ले लिए, ठीक है, फिर टैली मार्क्स ले लिए, फ्रीक्वेंसी ले ली और फ्रीक्वेंसी का सम लिया। डाटा क्या होता है, कोई भी जब हम कोई उससे हैंडलिंग करते हैं तो उसको ऑर्गेनाइज्ड रूप में लेते हैं डाटा को, फिर हम उसको हैंडल करते हैं डाटा हैंडलिंग में। एक जैसे डाटा हैंडलिंग, तो इसका हो गया डाटा और हैंडलिंग। तो डाटा कुछ भी हमारे पास दिया है तो उसको हम किसी फॉर्म में होना चाहिए ताकि हम उससे इंफॉर्मेशन निकाल सकें। और उसको टेबुलर फॉर्म में क्या करना है, मतलब टेबल बना के उस। तो अब ये क्या दिए हैं, कोई असेसमेंट हुई है तो ये उसमें मार्क्स दिए हैं 4, 6, 7, 5, 3, 5, 4, 5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर में फॉर्म कर लेंगे। तो फिर ये मार्क्स हैं, टेबल में हमने लिख दिया मार्क्स। मार्क्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स आई से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये मार्क्स हैं, तो ये हमने अरेंज कर लिए असेंडिंग ऑर्डर। ये टैली मार्क्स हैं, जैसे ये 1 के लिए, 2 के लिए, ये 1, 3, 5 के बाद हम क्या करते हैं, 4 लाइंस लगा के और एक क्रॉस कर देते हैं, इट मीन्स 5। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि 1 मार्क कितनी बार आया है। अगर हम इसमें देखें, देखो यहाँ दिया है 1, इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 1, तो देखते हैं हम इसमें 1 कितनी बार है। 1 इसमें सिर्फ 1 टाइम है, तो इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी आई 1। अब 2 मार्क्स देखते हैं कितनी बार है, 1, 2। तो 2 बार है तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2। मतलब जितनी बार आएगा उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 3 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 की 3 है, 5 की 5 है, 6 की 4 है, 7 की 2 है, 8 की 1 है, 9 की 1 है। तो ये हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी। फिर हम क्या करते हैं, जितनी फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल ले लेते, उसको बोलते हैं एफ आई, फ्रीक्वेंसी को। और जब इसका सम करेंगे हम, तो ये जैसे मैंने किया है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं आप, ये मैंने जो सिग्मा है, ये जो बना है, इसको बोलते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब सम। उसके बाद है F1, मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमने फ्रीक्वेंसी का सम कर लिया, दैट इज 20। क्लियर यहां तक? Yes, sir. अब उसके बाद है एफ आई एक्स आई। हम क्या करते हैं, एक्स आई जो हमारे मार्क्स हैं और जो फ्रीक्वेंसी है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मार्क्स को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स आई से, फ्रीक्वेंसी को एफ आई से। तो एफ आई एक्स मतलब हम मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, ये आया एफ आई एक्स आई। फिर इसका टोटल लेते हैं, वो आया 100। तो यहां हमने ले लिया सिग्मा। सिग्मा का मतलब सम, सम ऑफ एफ आई एंड एक्स आई। कितना समझ आया? Yes, sir. तो इसका फर्स्ट पार्ट आप देखिए क्या कहता है। फर्स्ट पार्ट,
विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर है जो हाईएस्ट है। तो हम इसमें देखेंगे, मार्क्स में देख लेंगे, टेबल हमने बना ली। तो इसमें देखिए सबसे हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, दिस इज 9। हाईएस्ट मार्क्स कौन सा है, 9। तो हमने अपना 1 का आंसर दे दिया 9। क्लियर। Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में पूछता है विच नंबर इज द लोएस्ट। तो हम यहाँ टेबल में देखेंगे, देखिए सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 1। इसलिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया था ताकि हम फ्रीक्वेंसी मार्क्स आराम से निकाल सकें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1। लोएस्ट कौन सा है, 1। फिर हम देखते हैं अब इसका थर्ड पार्ट क्या है। थर्ड पार्ट क्या कहता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। डाटा की रेंज क्या है, रेंज मैंने आपको क्या बताया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ मार्क्स दिए हैं तो लिखेंगे हम रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास कितने आए थे, 9, और मिनिमम मार्क्स कितने थे, 1। तो हम दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस कितना आया हमारे पास, 8। तो आवर आंसर इज 8। रेंज क्लियर। Yes, sir. अब देखते हैं फोर्थ। बेटा पूछ लिया करो अगर कहीं समझ ना आए, कोई प्रॉब्लम। फोर्थ पार्ट, फाइंड द अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई, मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जितनी हमारे पास डाटा दिया है सबका सम कर लेंगे, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमने यहाँ 20 लिख दिया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ डाटा, ठीक है। इनका प्लस करते हैं, 4 एंड 6 10 17 22 25 30 34 39 41 47 49 54 55 64 70 75 and 83 87 87 93 एंड 100। तो हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जितना डाटा दिया है सबका टोटल ले लेंगे, और जितने डाटा दिए हैं 20 थे तो डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर। अब हम इसको बड़ा लेंथी, अगर 1000 आपके पास डाटा है उसको प्लस करना फिर काउंट करना तो बड़ा टीडियस हो जाता है। तो उसके लिए हम प्रॉपर वे में कैसे करते हैं मैथ में, कि हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे डाटा को, और फिर टेबल बना ली हमने, जैसे मार्क्स लिख लिया, फ्रीक्वेंसी लिख ली, मार्क्स और फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दिया, फिर फ्रीक्वेंसी का टोटल लिया और एफ आई एक्स आई का टोटल ले लिया। तो ये भी देखिए 100 और 20 आया, फॉर्मूला लगा के भी वही आया। तो फिर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, तो हमारा सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया, 100, सिग्मा एफ आई आया 20। तो 100 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया 5। इज इट क्लियर। Yes, sir. दोबारा समझाऊं या आगे चलें, बोलिए बेटा, चलें आगे फिर। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का हमें मीन बताना। तो बताइए फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से हैं मेरे को।
फर्स्ट 5 होल नंबर्स बोलिए कौन कौन से हैं, बोलिए शाबाश। फर्स्ट 5 होल नंबर्स बोलिए कौन से हैं। प्लीज स्पीक। हेलो, बेटा म्यूट मत किया करो, म्यूट करोगे तो समझ नहीं पाओगे बेटा। हेलो। बेटा म्यूट नहीं करना है, मैं पहले कहा था बिल्कुल म्यूट नहीं करना है 1 मिनट के लिए भी। बताइए फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन कौन से हैं। बेटा फिर म्यूट कर दिया आपने। तो हमारे फर्स्ट 5 होल नंबर लेंगे हम। फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर 0, 1, 2, 3, 4। दिस इज आवर होल नंबर। So this is our first 5 whole numbers 0, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, अगर हम 0 निकाल दें इसमें से 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हुए। और हमें लेने हैं फर्स्ट 5 होल नंबर। तो हमने फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिए, फिर इनका मीन निकालना है। तो मीन सबसे पहले हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं। तो हमारी ये ऑब्जर्वेशन है 5। तो पहले हम लेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड डिवाइड करते हैं उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमारी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। इसको टोटल करेंगे, हमारे पास आया 10। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 5 है। 1, 2, 3, 4, 5। तो अब 10/5, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। So this is our answer. So our answer is 2. So mean of first 5 whole numbers is 2. So this was our answer. अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दादी के पास आ गया तो पता नहीं लग रहा कि वो क्वेश्चन 4, a cricketer scores the following runs in 8 innings है। क्वेश्चन 4, a cricketer scores the following runs in 8 innings। कोई क्रिकेटर है, उसने 8 इनिंग्स प्ले की हैं और ये उसका स्कोर है 8 इनिंग्स का 58, 76, 40, 35, 46, 45, 0 एंड 100। फाइंड द मीन स्कोर। तो हमने इसका मीन निकालना है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे सबसे पहले, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितनी भी ऑब्जर्वेशन दी हैं हम उसको प्लस कर लेंगे। 8 इनिंग्स थी तो 8 ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इनका हम सम लेंगे, ये आया 400। फिर हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी थी, 8। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन।
सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितना आया था 400, वो लिख दिया हमने फॉर्मूला में, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 8, वो लिखी। अब हम 400 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 5 40, 8 0 0, तो डिवाइड करके हमारे पास आया 50, so our answer will be 50, so this is our answer, so this was the solution of question 4. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, फॉलोइंग टेबल shows the points of each player scored in 4 games. ये टेबल दी है हमारे पास, और ये टेबल क्या शो करती है कि एक प्लेयर ने 4 गेम खेली है, मतलब 4 उनके पास गेम्स खेलनी थी उनको, और 3 हमारे पास प्लेयर हैं ए बी सी, और ये जो दिए हैं उनके सामने ये उनके स्कोर हैं, कि जैसे पहली गेम में ए ने 14 स्कोर लिया, सेकंड गेम में 16, थर्ड गेम में 10, फोर्थ गेम में 10, तो ऐसे बी का दिया है और सी ने ये गेम थर्ड नहीं खेली, तो ये टेबल हमारे पास। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो अब हमें इनके आंसर्स देने हैं। क्या है फर्स्ट पार्ट, क्या है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन ए एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर। ये पर गेम नहीं होना चाहिए, किताब में दिया है तो ऑल गेम का ही आना चाहिए, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, एवरेज तो सभी गेम को लेके निकलती है। तो यहाँ पे मीन निकालना है, मीन का फॉर्मूला आपको पता है, मीन का फार्मूला आपको पता है, क्या करते हैं मीन का फार्मूला, टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय प्लेयर ए इन ऑल गेम। तो हम जितने भी गेम ने उसने प्लेयर ए ने गेम्स में स्कोर किया है उसको प्लस करेंगे। तो ए ने पहली गेम में 14 लिया, 14 प्लस सेकेंड गेम में 16 लिया प्लस 16, थर्ड गेम में 10 लिया प्लस 10, गेम 4 में 10 लिया प्लस 10, तो इन सबको टोटल किया 50 आया, टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय प्लेयर ए इन ऑल गेम्स। तो हमने टोटल ले लिया, फिर हम लेंगे नंबर ऑफ गेम्स, नंबर ऑफ गेम्स मतलब उसने कितनी गेम खेली, टोटल 4। तो फिर फॉर्मूला आपको पता ही है, एवरेज या मीन निकालने का, टोटल पॉइंट स्कोर्ड इन 4 गेम्स एंड नंबर ऑफ गेम्स प्लेड। तो टोटल पॉइंट उसने स्कोर कितना किया है 50, हमने ऊपर लिख लिया था, नंबर ऑफ गेम्स कितना है 4। अब 50 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12.5। so this is our answer of first part। अब हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कहता है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, कि हमने सी का मीन निकालना है स्कोर्स का। वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 एंड वाई। तो उसको ये भी बताना है कि इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से, और क्यों। तो 3 पार्ट इसके बनेंगे अपने पास। अब हम सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। तो सबसे पहले मीन निकालने के लिए टोटल लेंगे। अब बी का देखिए, बी ने क्या किया है, गेम में 0 है, सी का गेम 1 में 8 पॉइंट है तो हमने 8 लिख दिया। गेम सेकंड में उसका स्कोर 11 है, हमने 11 प्लस कर दिया। गेम 3 उसने नहीं खेली तो हम इसको छोड़ देंगे, जब उसने खेली नहीं तो उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, जितना खेला है उसी का करेंगे। गेम 4 में उसने 13 प्लस कर दिया, इनको प्लस करके आया 32। अब नंबर ऑफ गेम्स उसने कितनी प्ले करी, 3, 4 नहीं करी 3, तो नंबर ऑफ गेम्स प्लेड आएंगी 3।
फिर हम एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल पॉइंट्स स्कोर्ड इन 3 गेम्स, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड 3, टोटल पॉइंट स्कोर्ड 32, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड 3। 32 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 10.7। अब इसका हमने एक और आगे 2 पार्ट और है कि 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से, वो तो हमने देख ही लिया कि हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। और सेकंड पार्ट था वाई में हम देंगे क्योंकि इसने 3 गेम प्ले की हैं तो इसलिए हमने 3 लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या कहता है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी ने 4 गेम्स प्ले की हैं तो उसका मीन वही बी का हम टोटल लेंगे, ये बी का टोटल आया, उसका गेम 1 में स्कोर 0 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 6 है, फोर्थ में 4 है, इन सबको प्लस कर लिया, ये आया 18। और नंबर ऑफ गेम्स उसने कितनी प्ले की, 4। फिर फॉर्मूला लगा देंगे एवरेज का, टोटल पॉइंट स्कोर्ड इन 4 गेम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ गेम्स प्लेड। टोटल पॉइंट स्कोर्ड इन 4 गेम्स कितना आया था, 18, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड 4। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 4.5। तो दिस द सॉल्यूशन ऑफ थर्ड। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ सेट में कहता है वो, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है, तो हमने ए की एवरेज निकाली थी 12.5 और बी की निकाली 4.5 और सी की निकाली 10.67। तो सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, ए का है 12.5। तो हाईएस्ट एवरेज स्कोर 12.5 इज ऑफ प्लेयर ए, so player A is the best performer. तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है, ए। So this was the solution.